नमस्कार दोस्तों, हम हैं अकाउंटेंट्स में आपका स्वागत है। मैं सीएमए सिजू। मैं आपको ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन सोलर प्रोजेक्ट्स के टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए आपको आमंत्रित करता हूँ। दरअसल आप जानते हैं कि बहुत सारे अभी तो गवर्नमेंट भी ये सोलर प्रोजेक्ट्स की बहुत पुश कर रही है ताकि हमारा जो डिपेंडेबिलिटी है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या उसके ऊपर कम करें। इसलिए अभी बहुत सारे कंपनी जहाँ पे भी उनको जगह है वो सोलर प्रोजेक्ट डालना चाहते हैं कि उनको इससे फ़ायदा हो। अब जैसे कि आप जानते हैं कि एक नया सोलर प्रोजेक्ट डालने में बहुत सी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तब उनको ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी देखना पड़ेगा कि कब तक वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो उसका उनका वो ब्रेक इवन हो जाए और फ़ायदा आए। यही हम एक एग्जांपल लेके हम देखते हैं एक छोटे सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए। अब जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे मैंने एक कर्नाटका के जो बेंगलोर के जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं वो बेस्कॉम लिया हूँ। यहाँ पे जो गवर्नमेंट सप्लाई करती है। सो हम अज्यूम करते हैं कि ये कंपनी का रिक्वायरमेंट है 100 केवीए माने 1000 यूनिट्स पर डे। अगर हम सोलार प्रोजेक्ट लेते हैं वो भी 100 केवीए का होगा। अगर ये बेस्कॉम नहीं काम कर रहा माने इलेक्ट्रिसिटी काम नहीं कर रहा तो नॉर्मली एक छोटा सा कंपनी के लिए डीजी सेट चाहिए पड़ेगा, वो भी हम 100 केवीए की कैलकुलेशन ले रहे हैं। उसके बाद देखते हैं ये एनर्जी यूटिलाइजेशन का आंसर क्या है कि 100 केवीए देता है 1000 यूनिट्स पर डे। अब सोलर हम ले रहे हैं तो क्या हो रहा है कि एक्चुअली 100 केवीए का सोलर का जो आउटपुट 200 यूनिट्स नहीं होगा पर डे, क्योंकि हमें ये फैक्टर लेना पड़ेगा कि बहुत सारे ऐसे डेट्स होंगे जहाँ पे क्लाउड रहेगा माने वहाँ माने। सो हमने इसको 450 यूनिट्स पर लिया है, पर डे लिया है। सो अब अगर हम देखते हैं कि प्लान कैसे रहेगा। सो बेस्ट अगर हम सोलर डालते हैं तो हमारे लिए जो यूनिट्स वो जनरेट करेगा वो 450 यूनिट्स रहेगा। सो बेस्कॉम पे ऑब्वियसली डिपेंडेबिलिटी रहेगा उसका जो 550 यूनिट्स रहेगा, टोटली 1000 यूनिट्स। अगर पावर नहीं है सो ऑब्वियसली ये जो बेस्कॉम का जो रोल है वो डीजी सेट निभाएगा। सो 550 यूनिट्स डीजी सेट का और सोलर का 450 यूनिट्स, कुल मिला के 200 यूनिट्स। अब हम प्रोजेक्ट के डिटेल्स पे जाते हैं। देखिए ये जो सोलर जो प्रोजेक्ट है उसका नॉर्मली हमने एक एस्टिमेशन लिया है। लेट्स अज्यूम कि आप सोलर का जो पैनल वगैरह है उसका 56 लैक्स पड़ेगा, सिविल कंस्ट्रक्शन वगैरह अराउंड 57 लैक्स है। तो कुल मिला के 1 करोड़ 13 लैक्स का इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। सो अभी टोटल कैश वो ऑब्वियसली हम लोन लेंगे, हम तो अपना खुद का अमाउंट तो नहीं लगाएंगे। उसका तो इंटरेस्ट कॉस्ट आएगा, उसका तो प्रोसेसिंग फीस, इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस, कुछ अलग अलग चार्जेस। और ऑब्वियसली हमें वो क्या है ना मार्जिन डिपॉजिट देना। मार्जिन डिपॉजिट बिना नॉर्मली कंपनी वो बैंक वाले लोन नहीं देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 20% मार्जिन डिपॉजिट लिया हूँ। और ये जो मार्जिन डिपॉजिट है एंड ऑफ द टेन्योर वो हमें वापस देंगे। अगर हम एफडी के रूप में दे रहे हैं तो उसका भी मैंने इंटरेस्ट लिया हूँ, थोड़ा 7 लाख का इंटरेस्ट लाएगा करीबन। सो टोटली हमारा जो आउटफ्लो है 1 करोड़ 43 लैक्स है। सो ये ब्रीफ समरी में 1.13 करोड़ हम लोन ले रहे हैं, इंटरेस्ट रेट 9.5 मंथ्स। यहाँ पे मैंने टेन्योर लिया 72 मंथ्स का माने 6 ईयर्स का। सो ये में रहेगा 2,07,000। अभी ये जो हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है उसका कैसे रहेगा हम वो देखते हैं। फिलहाल विदाउट सोलर का जो है वो कैसे रहेगा। नॉर्मली 1000 यूनिट्स पर डे रहेगा, वो 22,000। 2 सैटरडेज का 400 यूनिट्स। अगर नॉन वर्किंग लेट्स अज्यूम कि 2 सैटरडे वर्किंग है विथ मिनिमम स्टाफ और 2 सैटरडे छुट्टी है असम्पशन के लिए, 300 संडे 300, एक मंथ में एक दिन का मैं छुट्टी ले रहा हूँ। सो कुल मिला के एक मंथ का 24,900 यूनिट्स का कंजम्पशन आ रहा है। सो यहाँ पे जो बिस्कॉम बिल यहाँ पे आ रहा है 29,15,000 आ रहा है मंथली। अब सोलर लगा रहे हैं तो क्या होगा।
सो हमारा जो मंथली रिक्वायरमेंट 24,900 वो कैसे निभाएंगे? तो ये बेस्कॉम तो हमें 550 यूनिट्स चाहिए पड़ेगा, सोलर का 450 यूनिट्स, तो टोटली 1000 यूनिट्स। अगर नॉन वर्किंग डे का क्या होगा, दरअसल क्या होगा, आ, यहाँ पे देखिए कंजम्पशन 400 यूनिट्स हो रहा है, 450 का जनरेट हो रहा है, 50 यूनिट्स हम वापस ग्रिड को सेल करेंगे। यहाँ पे 300 यूनिट्स का नॉन वर्किंग संडे रहेगा और 450 जनरेट करेगा बेस्कॉम सोलर, तो वो 150 यूनिट्स हम ग्रिड को वापस चढ़ाएंगे। सो एक महीने में नॉर्मली 1650 यूनिट चढ़ाएंगे, बेस्कॉम में 2600 यूनिट्स का ही होगा। सो यहाँ पे क्या होगा, 12,600 यूनिट्स 12,600 यूनिट्स हम कंज्यूम करेंगे बेस्कॉम का, ये अपलोड ग्रिड का वो में हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं। सो कुल मिला के यहाँ पे 15 लाख। सो जो अब 29 लाख का जो हम बिल भर रहे हैं सोलर के आने के बाद, वो कट के 15,31,000 होगा। सो आपको ये लगेगा कि हमें फ़ायदा हो रहा है कि कितना है, अबाउट 14 लाख का फ़ायदा हो रहा है हर महीने। सो अब देखते हैं दरअसल वो इमिडिएटली इतना फ़ायदा होगा कि नहीं, वो हम कैश फ्लो के थ्रू देखते हैं, क्योंकि ये कंपनी के लिए जो आ, देखने वाली बात है कि कितना कैश फ्लो घट रहा है या ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ पे जैसे कि हमने बताया कि आपको इनिशियली अपफ्रंट मार्जिन देना पड़ेगा, प्रोसेसिंग फीस, इंश्योरेंस स्टैम्प वगैरह वगैरह। तो इनिशियली कंपनी को अपने हाथ से 23,80,900 तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। 23,80,000 एक साल के बाद एट द एंड ऑफ द 1 ईयर क्या है, कंपनी ने 24,95,000 EMI भर दिया होगा अपने हाथ से, कैश आउटफ्लो। और अब देखते हैं कि ये इनफ्लो कितना है या सेविंग्स कितना है। इलेक्ट्रिसिटी बिल पहले 29 लाख आ रहा था, अभी क्या है वो 15 लाख आएगा। सो यहाँ पे 14 लाख का सेविंग्स हो गया। यहाँ पे डीजल जनरेटर कॉस्ट पहले 33,85,000 असम्पशन था, असम्पशन है। उसके बाद 2,12,000 का कम होगा, माने अराउंड 1,73,000 यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी सेविंग्स होगा। सो हियर GST इनपुट क्रेडिट आएगा जो हम सोलर पैनल्स वगैरह ले रहे हैं, और हम ये सिविल में इनपुट क्रेडिट नहीं ले रहे हैं। सो यहाँ पे जो इनफ्लो है 23,30,000 है, मतलब क्या हो रहा है 24 लाख का आउटफ्लो हुआ है। सो नेट इनपुट है, नेट आउटफ्लो है 1,65,000। सो यहाँ पे 23 डैश चढ़ाया हमने, यहाँ पे 1,65,000 एडिशनल कॉस्ट हुआ। सो यहाँ पे 25 लाख का आउटले आउट द एंड ऑफ द ईयर भी, 1 ईयर भी हमारा जो हाथ से जो पैसे जा रहा है वो 25,46,000 है। उसके बाद में सेकेंड ईयर में देखते हैं क्या होगा। हमने तो EMI 24,94,000 भरा, इलेक्ट्रिसिटी बिल में इतना सेविंग्स, हमारे यहाँ पे जो जस्ट इनपुट क्रेडिट नहीं है, तब को क्या होगा 9 लाख एक्सेस कैश आउटफ्लो है। दरअसल क्या हो रहा है कि हमारा जो EMI जो है हम भर रहे हैं 24 लाख का है, यहाँ पे जो सेविंग्स हो रहा है वो खाली 15 लाख का है। तो हमारा हाथ से 9 लाख एक्स्ट्रा निकल रहा है। सो यहाँ पे क्यूमुलेटिव क्या हो रहा है 34,84,000 हमने और हाथ से हमने पैसा डाला। ऐसे करते करते तीसरा साल भी वो 9 लाख, और चौथा साल, पांचवा साल, और छठा साल में क्या होगा वो 29,99,000। ये तो यहाँ पे EMI खत्म हो रहा है। सो वो जो हमने मार्जिनल डिपॉजिट दिया तो वो हमें वापस आ रहा है कि यहाँ पे पहली बार क्या है ना पॉजिटिव हो रहा है, माने 42 लाख। अभी ये 62 लाख जो क्यूमुलेटिव आउटफ्लो, तो अभी 42 लाख मगर स्टिल नेगेटिव है। सातवां साल से क्या होगा 15 लाख, जो हमारा तो अभी कोई आउटफ्लो नहीं है, खाली इनफ्लो ही आ रहा है। सो यहाँ 15 लाख का इनफ्लो है। सो ये क्या है फॉर क्यूमुलेटिव अब घट कर अभी 9th ईयर में क्या है ना वो पॉजिटिव है। सो क्या है ना यहाँ पे मिनिमम 8 ईयर्स का टाइम चाहिए ROI के लिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए 8 साल पड़ रहे हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे मैंने आपको एक समरी भी डाला हूँ। यहाँ पे दरअसल नॉर्मली क्या होता है कि सोलर का जो लाइफ है 25 ईयर्स है। सो एट दी मैंने 8 साल के बाद हमें वो पॉजिटिव होगा। सो 25 ईयर्स सोलर उसी इफिशिएंसी में काम करते रहेंगे, तो आइंदा जो भी है हमें वो मुनाफा ही मुनाफा है। सो और एक मगर एक जरूर मीन्स इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि करंटली हमने विदाउट जो सोलर था वो हम 2,42,000 का मंथली बेस्कॉम के बिल भर रहे थे। अभी सोलर डालने के बाद इनिशियली जो है 3,35,000 का आउटफ्लो होगा। वो क्या है ना वो बिल 1,27,000 प्लस
ये सोलार का EMI 2,07,000 देना पड़ेगा। सो ये था दोस्तों, ये जो एक स्मॉल कंप्यूटेशन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन सोलर प्रोजेक्ट्स का। होपफुली आपको ये फ़ायदेमंद रहा होगा। मैं ये शीट भी, जो कैलकुलेशन शीट है वो भी ये लिंक में कमेंट्स में डाल रहा हूँ, आप वो भी देख सकते हैं। थैंक यू दोस्त, थैंक्स अ लॉट।